Hello students. In the previous video we had started the fourth chapter that is liberty and discipline and हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि what is the relationship between liberty and discipline and किस तरह से self discipline जो है वो better होता है imposed या फिर discipline imposed by fear. तो यहाँ तक हमने पढ़ा था. वी हैड स्टार्टेड द सेकेंड पेज एंड वी हैड रेड द फर्स्ट पैरा. सो नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू रीडिंग फ्रॉम द सेकेंड पैरा. The word discipline for some flashes onto the screen of the mind, a jackbooted commissar bawling commands across the barrack square at tramping squads. So कहते हैं जो वर्ड डिसिप्लिन है, जैसे ही हम इसको शब्द को बोलते हैं कुछ लोगों के मन में क्या आ जाता है, आंखों के सामने फ्लैश हो जाती है एक पिक्चर जिसमें कि एक जैक बूटेड, एक लंबे जो मिलिट्री बूट्स होते हैं वो पहने हुए एक कमिसार क्या होता है, एन आर्मी ऑफिसर, ठीक है. बॉलिंग कमांड, बॉलिंग मीन्स येलिंग, चिल्लाता हुआ, कमांड्स देता हुआ अपने बैरक के लोगों को, अपने बैरक के जो आर्मी पीपल हैं उनको, ठीक है, अपने सोल्जर्स को. लेकिन दैट इज़ नॉट डिसिप्लिन, दैट इज़ डिक्टेटरशिप. कहते हैं ये डिसिप्लिन नहीं होता, वो डिक्टेटरशिप होती है. The voluntary, reasoned discipline accepted by free, intelligent men and women is another thing. Voluntary का मतलब क्या होता है? With choice, जो कि आप खुद की मर्ज़ी से, अपनी स्वीकृति से करते हो, ठीक है, with your own will. तो that is ऐसा डिसिप्लिन जो वॉलेंट्री है, रीजनड, आपकी अपने इंटेलेक्ट से आपने सोचा है, वो डिसिप्लिन जो होता है, that is another thing. It is binding on all from top to bottom. और ये जो डिसिप्लिन होता है जो कि वॉलेंट्री है, जो कि इंटेलिजेंट लोगों के द्वारा सोचा हुआ है, वो क्या होता है, बाइंडिंग फॉर ऑल, सबके लिए है, टॉप टू बॉटम, चाहे वो कोई सुपीरियर है या तो फिर कोई इन्फीरियर, कहीं भी वो हायरार्की में आता है, वो सबके लिए बराबर होता है, ठीक है. वो टीचर के लिए भी होगा, वो एक स्टूडेंट के लिए भी होगा. One morning, long ago, as a brand new second lieutenant, I was walking on to parade. A private soldier passed me and saluted. I acknowledged his salute with an airy wave of the hand. तो एक सुबह की बात है, एक किस्सा बताते हैं मिस्टर विलियम स्लिम. कहते हैं कि बहुत पहले की बात है, मैं ब्रांड न्यू, अभी मेरी ये पोस्ट मिली थी मुझे सेकंड लेफ्टिनेंट की, ठीक है. लेफ्टिनेंट कौन होता है, एन आर्मी ऑफिसर. सो मैं कहते जा रहा था, आई वाज वॉकिंग ऑन टू अ परेड एंड तभी एक प्राइवेट सोल्जर, बेसिकली मेरे से जूनियर था वो, एंड उसने मुझे सल्यूट किया. आई एक्नॉलेज्ड, उसके एक्नॉलेज का मीन्स, एक्नॉलेजमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके सल्यूट का मैंने जवाब कैसे दिया, आंसर कैसे किया. हाउ डिड आई आंसर हिज सल्यूट? बाय गिविंग एन एरी वेव. ऐसे हवा में हाथ हिलाना, जैसे आप वेव करके हेलो नहीं बोलते हो, तो ऐसे आप मैंने हाथ हिला के उसको जवाब दे दिया. सडनली बिहाइंड मी a voice rasped out my name. I spun round and there was my colonel, for whom I had a most wholesome respect, and with him the regimental sergeant major, of whom I also stood in some awe. I see, said the colonel, you don't know how to return a salute. तो जैसे ही मैंने ये किया, जैसे ही मैंने उसके सल्यूट का जवाब ऐसे हाथ हिला के दिया, तभी अचानक से सडनली पीछे मेरे एक आवाज़ मुझे सुनाई दी, ठीक है. एंड ये किसकी आवाज़ थी? ये आवाज़ थी, सॉरी आई जस्ट लॉस्ट ट्रैक ऑफ द लाइन, वेयर इज़ इट? Yes, so I spun around, तो a voice rasped behind me. तो किस आवाज़ को मैंने सुना? एक रफ सी आवाज़ को मैंने सुना, जो कि मेरा नाम पुकारा किसी ने उस आवाज़ से.
आई स्पन अराउंड, स्पन क्या है, स्पिन का सेकेंड फॉर्म, स्पन मीन्स घूमा, मैं पीछे घूमा, एंड देयर वाज माय कर्नल जिनकी मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, साथ ही में रेजिमेंटल सार्जेंट भी थे मेरे उनके साथ, and I stood in some awe. Awe means I was surprised. What happened? And Colonel said, you know, I see you don't know how to return a salute. मुझे ये तो पता चल ही गया है कि तुम्हें पता नहीं है how to return a salute. एक सल्यूट का जवाब कैसे देते हैं. Sergeant Major, plant your staff on the ground and let Mr. Slim practice saluting it until he does know how to return a salute. तो कहते हैं इसको अब सज़ा दो ज़रा मिस्टर स्लिम को. क्या करेंगे ये, सबको सल्यूट करेंगे, ठीक है, जब तक इनको पता ना चल जाए कि एक सल्यूट का जवाब कैसे देते हैं, चाहे वो कोई आपका जूनियर ही हो. अगर आपको वो सल्यूट करता है तो उसको कैसे जवाब देना है, यू शुड लर्न. सो टू एंड फ्रो आई मार्च इन साइट ऑफ होल बटालियन. टू एंड फ्रो, आगे एंड पीछे, आगे पीछे चलते हुए मैं सबको, पूरी की पूरी बटालियन, बटालियन क्या होती है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, तो सारी बटालियन को मैंने मार्च करते करते सल्यूट किया. I could cheerfully have murdered the colonel, the sergeant major and my grinning fellow subalterns. तो सार्जेंट मेजर जो थे वो और बाकी सब जो फेलो आर्मी सोल्जर्स थे, कहते वो सब लोग क्या कर रहे थे, दे वर ग्रिनिंग. ग्रिन क्या होते हैं, हंसना, दांत निकाल के ऐसे उसका मजाक उड़ा रहे थे. तो आई कुड किल दैम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, विलियम स्लिम कहते हैं, बट आई हैड टू डू व्हाट आई वाज पनिश्ड विद. मुझे जो कहा गया था मुझे करना पड़ता, तो इसलिए मैंने सबको सल्यूट किया. एट द एंड ऑफ 10 minutes द कर्नल कॉल्ड मी अप टू हिम. तो एंड में जब पनिशमेंट ख़त्म हो गई, कर्नल ने मुझे बुलाया और कहा, नाउ रिमेंबर डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर्स. तो ये बात याद रखना कि जो डिसिप्लिन है वो ऑफिसर्स से शुरू होता है, वो सीनियर्स से शुरू होता है. डिसिप्लिन जूनियर्स के लिए नहीं होता, इट स्टार्ट्स विद द सीनियर्स. सो दैट वाज अ लेसन टू लर्न एंड आई हैड लर्नड माई लेसन. एंड सो इट डज. The leader must be ready not only to accept a higher degree of responsibility but a severer standard of self-discipline than those who leads. तो लीडर के लिए कहता है डिसिप्लिन और भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. सो मिस्टर विलियम स्लिम कहते हैं कि जो लीडर होता है, जो सीनियर होता है, उसको और भी ज़्यादा सिवियर और भी ज़्यादा टफ स्टैंडर्ड रखना चाहिए इस डिसिप्लिन का. ये नहीं कि अगर आप सीनियर हो तो आप कुछ भी करो, नो, यू हैव टू हैव इवन टफर स्टैंडर्ड्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. इफ़ यू होल्ड अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, अगर आप किसी हायर अथॉरिटी पे हो, वेदर यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर और चार्ज हेड, यू मस्ट इम्पोज डिसिप्लिन ऑन योर सेल्फ फर्स्ट. चाहे आप कोई भी पोस्ट पे हो, सबसे पहले डिसिप्लिन आपको खुद पे रखना होता है. देन फॉरगेट द ईजी वे ऑफ ट्राइंग टू इन्फोर्स इट ऑन others by just giving orders and expecting them to be obeyed. तो ये सब भूल जाओ जो कि लोग अक्सर करते हैं कि दूसरों पे इन्फोर्स करते हैं, थोपते हैं डिसिप्लिन को, ऑर्डर को, और खुद नहीं ओबे करते. You will give orders and you will see they are obeyed, but you will only build up leadership of your team on the discipline of understanding. आप चाहो तो किसी पे थोप सकते हो अपने ऑर्डर्स, लेकिन अगर आप सच में लीडरशिप की क्वालिटीज़ लाना चाहते हो आपकी टीम में, then you have to build that discipline on the basis of what? Understanding. Okay, so there is more to a soldier's discipline than blind obedience, and to take men into your confidence is not a new technique invented in the last war. अब जो नरेटर है, ही गोज़ ऑन टू डिस्कस अनदर टॉपिक. अभी बात हो रही है वॉर की. कहते हैं एक सोल्जर की लाइफ में डिसिप्लिन एंड ओबीडियंस की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, और कोई नई टेक्निक नहीं है. मिलिट्री में, आर्मी में हम सबको पता है कि डिसिप्लिन का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है, राइट.